हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम अपनी जीके की क्लास में सन 2013 में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, तो हम वो 2013 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से हमें लर्न करना चाहिए और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी नहीं है। आपको इससे बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो क्लास को कंप्लीट वॉच करें और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। इग्लू क्या है? ऑप्शन सी, गुम्मद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। सो गाइस, अगर हम आज की कंपेयर करें तो उस टाइम थोड़ा इजी था, और आज के टाइम में हम जितनी मेहनत करें उतनी कम है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आइडिया तो हो जाएगा कि किस तरह का एग्ज़ाम आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, परछनन। परछनन बोलते हैं छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? परछनन मीन्स छिपी हुई बेरोजगारी। तो राइट आंसर है इसका अनुत्पादन कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो जो छिपी हुई की अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। फोर्थ है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के बहती है। फिफ्थ है, वह इतालवी यात्री जिससे विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसक विस्तृत वर्णन किया है, वह है निकोलो कोंटी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है? स्वतंत्रता के बाद रियासतों में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। चरकुला नृत्य किस देश का है? तो उत्तर प्रदेश। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और अगर पता गया बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ किया था? तो बोध गया में। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स में। तो आप समझ सकते हैं कि जीके का किस किस टॉपिक से आता है, कि अर्थशास्त्र से भी है और भाई हमारी इतिहास से भी है, बौद्ध धर्म और कंप्यूटर से भी है। मतलब एक क्वेश्चन सभी से लिया गया है जीके में। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। जीवाश्म किस प्रकार के सेल्स में पाए जाते हैं? तो है राइट आंसर प्रदार सेल। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? मानसून हवा। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। 16 गोभी, कालाहारी, अटकामा, सहारा क्या है? ये मरुस्थल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत सिंधु। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। मैंने समास की एक अलग सी ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके अपने समास को अच्छी सी, बहुत अच्छी क्लास है, आप एक बार ट्रिक जहाँ आपकी समझ में आया, ट्रिक समझते ही क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे। तो गाइस, इसमें थोड़ा हिंदी समाज सब कुछ है, हिंदी का भी पोर्शन है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना % है? तो 16.4
बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो इसका ऑप्शन डी रमन लांबा। निम्नलिखित में से गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ए और डी। ए पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि 2013 में किस तरह का पेपर आया था और आपकी तैयारी कितनी है। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अगर पूछा जाए प्रथम जो कि वे अस्थायी थे तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर पूछा जाए स्थायी रूप से वो 2 दिन के लिए ही बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, अब क्या है? संपत्ति का अधिकार जो था ना वो एक पहले था, अब क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल में। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल, जिससे ध्वनि को मापते हैं। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। अटलांटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर एस.के. कासिम। डॉक्टर एस.के. कासिम। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ या फिर वर्षा? तो धुआं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य है। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम वे शब्द होते हैं जो हमारी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तत्सम सम तो तत्सम और से संस्कृत, तो ये आप इसे संस्कृत से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो तत्सम शब्द है अंश। नेक्स्ट है कलपक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। अपने मुंह मियाँ मिठो बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। राज्यसभा की सदस्यता अवधि है कि राज्यसभा में जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं कितने समय के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उदयन। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कोणार्क में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति गाइस, उस टाइम तो थे प्रणब मुखर्जी, लेकिन अब है द्रौपदी मुर्मू। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस वक्त कोई और थे, अब कोई और है। ये थोड़ा आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। नीना दावलूरी क्यों चर्चा में रही? तो गाइस ये वाले थोड़े ना करंट के क्वेश्चन है, तो करंट भी आएगी। करंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जो कि मंथली के अकॉर्डिंग कि जनवरी में क्या था और उससे पहले। ऑस्ट्रेलिया के नेम, ये भी हमारा करंट से ही है। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना है? पूछा जाए कि हाँ तेलंगाना पहले किसका पार्ट था, तो वह आंध्र प्रदेश। ये भी वही है, करंट का ही है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 1 से 7 अक्टूबर तक। हाल ही में ये भी वही है, करंट का ही है। येन किसकी मुद्रा है? तो जापान की। तो एक
क्वेश्चन हर टॉपिक से लिया गया है, भले वो करंट है। इसमें 2-4 क्वेश्चन हमारे करंट से, इतिहास से, भूगोल से, संविधान से, मीन सारे ही साइंस वगैरह सबसे 2-2, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपनी जीके की तैयारी आप ऐसे करके चलें कि आपके हर टॉपिक से सब कुछ याद रहे। 52 रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो श्रीनिवास रामानुजम। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी, ये तो उस समय का करंट का है। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या योजना किसके लिए है? भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए। किस शहर में 2020 में ओलंपिक, तो ये भी भाई करंट का था उस समय। मधुशाला किसकी करती है? हरिवंश राय बच्चन। भारत में किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी? उत्तराखंड। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में। भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल। सो गाइस, अब आपके जो करंट के हैं आप उनको एक डायरी में नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, ये भी अलग से नोट कर लेना, करंट का ही है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। एगमार्क है खाद्य वस्तु के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? परमवीर चक्र। भारत की सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? विराट कोहली ने। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर, तो ये भी आप करंट का क्वेश्चन है, इसे गूगल पर सर्च कर लेना। गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद। 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार, तो भाई खेल से भी जरूर क्वेश्चन आएंगे, तो खेल को अच्छी तैयारी, उसके नोट्स मैं खेल पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी और आपको जहाँ से भी नोट्स मिले उसकी भी प्रिपरेशन कर लेना। एंजेला मेर्केल कौन थी? तो जर्मनी की चांसलर। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष, तो ये भी करंट का ही है। तो अब तो करंट का पूछेंगे भी। 2013 में साहित्य नोबेल पुरस्कार, तो ये भी हमारा करंट का ही रहेगा। तो शांतिपूर्वक भटनागर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन 2 कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। अग्निवीर क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाले स्वदेशी मिसाइल। उत्तर प्रदेश में लायन थेरेपी कहाँ बन रहा है? इटावा में। फेलिन क्या है? अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान। एक किसका निशान है? जो ये एक है, एक किसका निशान है? भारतीय रुपये का। ताज एक्सप्रेस से किन शहरों को जोड़ता है? आगरा, ग्रेट नोएडा। लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 में, तो ये भी बाबू भाई ये भी करंट का ही है, तो इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना। सो गाइस, ये आज के हमारे जीके और 1-2 क्वेश्चन हिंदी से भी था। आई मीन सारा पोर्शन या जीके से ही था। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2013 में किस तरह का पेपर आया था और अब किस तरह का आएगा। तो थोड़ा यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि जीके में आपको कहाँ से क्या क्या टॉपिक याद करना है।
तो एक तो मैं खेल पर वीडियो बना दूंगी और एक दिनों पर कि कौन सा डे इम्पोर्टेंट है उस पर धीरे धीरे आपके सभी टॉपिक्स ऐसे कवर हो जाएंगे। सो गाइस, जय हिंद।